उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पावन अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को छात्रों के लिए घोषणा की है। इस साल 2 मार्च से 4 मार्च तक के राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि त्योहार के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो। सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त बढ़ाएं। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादे कपड़े में पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। होली के दौरान डीजे पर अश्लील गाने बजाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और उल्लंघन करने वाले पर भारी जुर्माना तय किया जाएगा। पुलिस ने साफ किया है कि शांति भंग करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस बार की होली ज्योतिषी दृष्टि के काफी चर्चा में है क्योंकि होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया पड़ने वाला है। काशी मथुरा विद्वान के पंडितों के अनुसार आज 2 मार्च देर रात तक होली का दहन शुभ मुहूर्त है, लेकिन ग्रहण के सूतक काल के कारण सावधानियां बरतनी होंगी। लखनऊ और वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रंग वाली होली 4 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया है। ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट भी समय से पहले बंद कर दिए जाएंगे। लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि रंग की त्योहार कब मनाया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छुट्टी ग्रहण की स्थिति को देखते हुए तय किया गया है कि बाजारों में गुलाल और पिचकारियों की बिक्री तेज हो गई है। हालांकि लोग ग्रहण के समय पूजा पाठ को अधिक महत्व दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के आज सुबह से एक बहुत ही दुखद और डरावनी खबर आई है, जहां से एक गांव का एक सैनिक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने परिवार के 4 सदस्यों को बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों का आरोप है कि पिता, माता की एक छोटी बहन थी और उसके दादी भी शामिल है। सामुदायिक हत्याकांड से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और गांव में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने शुरुआत में ही जांच पड़ताल कर दी गई है। आरोपी युवक मानसिक रूप से परेशान था और अक्सर घर में झगड़ा करता था। वारदात और अंजाम देने के बाद वह फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों की सूचना पर पुलिस ने उसे घेराबंदी में पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर जिले के लोनी इलाकों में आज तड़के पुलिस बदमाशों के बीच एक हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी अपराध जीशान मारा गया। जीशान पर एक मशहूर यूट्यूब सलामी प्रस्तावित जानलेवा हमला करने का आरोप था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने उसे घेराबंदी की तो उसे फायरिंग शुरू कर दी गई है। जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर के रूप में घायल हो गया। अस्पताल के जाते हुए उसकी मौत हो गई। ऑपरेशन में पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की कड़ी इंतजाम किए गए हैं। इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि उसके अन्य साथी को पकड़ा भी जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया जापान यात्रा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए एक मील पत्थर साबित हुई। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी जापानी कंपनियों के साथ समझौता किया है, जिसके राज्य में लगभग 11,000 करोड़ का निवेश आया है। यह निवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल के और लॉजिस्टिक सेंटर के लिए जाएगा। जापानी कंपनियों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। इस निवेश के उत्तर प्रदेश के लगभग 50,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और रूप से रोजगार के मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें यूपी में काम करने के लिए बेहतरीन माहौल का सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को भी सरल बनाया जा रहा है। बुलंदखंड के विकास को नई गति देते हुए जर्मनी ने मसूरी कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण करार दिया है। यह कंपनी झांसी में 200 करोड़ की लागत में कंक्रीट स्पिलर बनाने का एक आधुनिक प्लांट स्थापित करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने जर्मनी आवंटन कर दिया है और जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यह प्लांट न केवल भारतीय रेलवे की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि यहाँ के स्पिलरों को भी नियुक्त किया जा सकेगा। इसके बुलंदखंड के युवा के लिए तकनीकी नौकरियों के अवसर खोलेंगे। स्थानीय प्रशासन ने कंपनियों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी ढांचे सुविधा प्राथमिकता के आधार पर कराने का वादा किया है। यह निवेश बुलंदखंड एक्सप्रेस के किनारे विकसित हो रहे हैं औद्योगिक गलियारों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
राजनीति नखलों के पुराने शहर में आज सुबह से ही तनावपूर्ण माहौल रहा है, क्योंकि सिया समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। यह प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सिया धार्मिक गुरु के निधन के विरोध में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने छोटा इनाम बड़ा लेकर और बड़ा इनाम विशाल के पैदा मार्च निकाला है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से चरमा गया है। सुरक्षित दृष्टि पुलिस ने पुराने नकलों में भारी बल तैनात किया है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों को शांत बनाए रखने की अपील की है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले खिलाफ सख्त चेतावनी की जाएगी। और फिलहाल में ही स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस बल अभी भी संवेदनशील चौराहे पर तैनात रहेगी। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सन 2027 के चुनावी तंग जीतने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्होंने मशहूर चुनावी राजनीतिकार संस्था के साथ हाथ मिलाया है, जो सपा के पूरे चुनावी अभियान, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डाटा का काम देखेगी। अखिलेश यादव की पीडीएफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति का उद्देश्य भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के मुकाबले एक मजबूत समाजवादी पार्टी गठबंधन तैयार करना है। सपा अब केवल रैलियां तक सीमित नहीं, बल्कि उसके बूथ स्तर पर संविधान रक्षा तैनात किए जाएंगे, जो लोगों को यह समझा रहे हैं कि वर्तमान में सरकार में उनके लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में है। अखिलेश यादव खुद रथ यात्रा के जरिए प्रदेश में कोने कोने जाकर योजना बना रहे हैं, ताकि सीधे मतदाताओं को जोड़ सके। वह लगातार बेरोजगारी, महंगाई और आवारा पशुओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। पार्टी ने अपने कैडर को निर्देश दिए हैं कि वे जनता के सुख दुख में शामिल हो जाएं, स्थानीय स्तर पर होने वाले अन्य खिलाफ आवाज उठाएं। आईपीएसी के आने से सपा का डिजिटल कैंपेन अब और भी ज्यादा आक्रामक सटीक होने की उम्मीद है।